अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग क्रॉप टूल के बारे में पढ़ेंगे और क्रॉप टूल में जो जितने भी और 3 ऑप्शन हैं उसके बारे में भी, जिसमें यहाँ पर हम लोग अभी देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शन हैं क्रॉप के साथ। सबसे पहली ऑप्शन है यहाँ पे क्रॉप की, और जब इस एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट और इरेजर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्रॉप टूल क्या काम करता है। क्रॉप टूल पे हम लोगों ने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको अपना ये इमेज का जो एरिया है इस तरह इसको सिलेक्ट कर लिया, और हमें ये सिर्फ अपना कॉर्नर चाहिए इमेज का। तो यहाँ पर सिलेक्शन के बाद हमने जब ओके प्रेस किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इमेज का जो हिस्सा था वो हमारे पास आ गया, जितना हमने सिलेक्शन में लिया था। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपने किसी और ऑब्जेक्ट को भी क्रॉप करना हो तो सेम एज आप उसको भी इसी तरह से सिलेक्शन करके और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो जो हिस्सा आपने क्रॉप की सिलेक्शन में आएगा वो आपके पास आ जाएगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सबकी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो हो गया क्रॉप का काम। अगर आप चाहें तो सिर्फ अगर आपने ये लेना है ट्री, यहाँ से ट्री को हम सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे और ये देखेंगे कि सिर्फ ये ट्री है और बाकी जो आपका एरिया है वो सब यहाँ से क्रॉप हो चुका हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है नाइफ़ टूल। नाइफ़ टूल का काम करता है कि ये आपकी किसी भी इमेज को एज टू एज कटिंग करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे ये आपको नोड नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी नीचे नोड नज़र आ रहा है। आप यहाँ से नीचे इस नोड तक जब लेके जाएंगे तो आपकी वो जो चीज़ है वो 2 हिस्से में डिवाइड हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इसके मज़ीद और हिस्से जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए नोड से उसके सेकंड नोड तक ही जाना पड़ेगा उसको मज़ीद उसकी पार्टीशन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जब आप नाइफ़ को किसी भी और जगह पे जहाँ पे नोड नहीं मौजूद है अगर वो नहीं करेंगे तो वो उस चीज़ को सिलेक्शन होने के बावजूद भी उसको डिलीट नहीं करेगी, क्योंकि ये नाइफ़ हमेशा नोड पर ही काम करेगी। और ये देख सकते हैं एक और हिस्सा इसका हो चुका है। अब इसके अलावा वर्चुअल सेगमेंट क्या काम करता है कि अगर आपके पास यहाँ पे जिस तरह से ये इमेज मौजूद है, आपने यहाँ पर इसके साथ एक लाइन यहाँ पे लगा दी है और इसके बाद आपने इसको इसके बाद है वर्चुअल सेगमेंट का जो टूल है। वर्चुअल सेगमेंट को हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम लोग अगेन एक पॉलीगॉन टूल जो है वो बनाते हैं। इसकी थोड़ी सी साइड्स हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉलीगॉन को जो है वो ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ से अब हम वर्चुअल सेगमेंट को लेने से पहले यहाँ पे इसकी कुछ पार्टीशन करेंगे। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद 2-3 लाइन हम इसमें और ड्रॉ करेंगे ताकि इसमें आपको सेगमेंट बनाने के बाद इसको डिलीट करना बताना है। तो ये आपके पास सेगमेंट बन चुका हुआ है। अब जो आपके पास आउटर लाइन में आ रही हैं आपने उनकी ऊपर सेगमेंट टूल रखना है, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो इसकी जितनी भी आउटर लाइन्स हैं वो इसको डिलीट कर देगा। मतलब जो इनर लाइन्स है वो वहीं पे रहेंगी, जो आउटर लाइन्स है वो आपकी डिलीट हो जाएंगी। यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट है किसी भी शेप का तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जब इसको सिलेक्ट किया अब आप इसमें कलर कर सकते हैं, और कलर करने के बाद आपने इसमें कोई भी आप जो है वो स्मार्ट फिल टूल की अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना वो हिस्सा जो है वो बाहर निकाल सकेंगे। ठीक है, ये किस तरह पॉसिबल होगा आपके वर्चुअल सेगमेंट टूल के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट टूल है हमारे पास इरेजर टूल, उसका क्या काम है। यहाँ पे इरेजर टूल यहाँ पे मैंने लिया जिसकी शॉर्ट फॉर्म एक्स है, और इसकी मैंने अपनी टिप बहुत छोटी की हुई है, और यहाँ पर मैं आपको इसको सर्कल के ऊपर जो है वो पहले अप्लाई करके बताती हूँ। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो सर्कल, ये जो आपकी इरेजर की जो टिप है उसको मैंने इस तरह से, जब पहले आपने इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, ये सर्कल आपका सिलेक्ट हो चुका है। इन शेप्स को थोड़ा साइड पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सर्कल सिलेक्ट है, और अब हमने लेना है एक्स टूल, और यहाँ पे मैंने इसको रफ़ ड्रॉ कर दिया। अब देखिए जैसे ही आपने इसको रफ़ ड्रॉ किया तो उसने क्या किया, सर्कल को
सेंटर से इरेज भी कर दिया और उसकी जो आउटलाइन थी उनको उसी रफ़ शेप में दोनों तरफ साइड पे कर दिया। तो जब आपको किसी शेप को थोड़ा सा ज़रा बिगाड़ना हो और उसको आपको किसी ऐसी जगह पे डिज़ाइन पे यूज़ करना हो जहाँ पे आपने थोड़ा सा रफ़ इफ़ेक्ट देना है, जैसे कोई बिस्किट है या कोई और इस तरह का कोई है, जिस तरह मून का कोई इफ़ेक्ट देना हो जो कि इस तरह से हाफ़ कटा हुआ हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई ब्रांचेज़ है, कोई ट्री है, वहाँ पर आपका ये जो टूल है वो आपको हेल्प आउट करेगा। अब आपने इसको अलग करना है तो वो आप राइट क्लिक करके कर्व अपार्ट करेंगे, ब्रेक कर्व अपार्ट, वो कंट्रोल के इसका शॉर्टकट है। जैसे क्लिक करेंगे अब ये हिस्सा अलग हो चुका है और ये हिस्सा आपका अलग हो चुका हुआ है यहाँ से। तो अगेन आप कंट्रोल एक्स रेजर टूल ले सकते हैं और आप इसको मज़ीद और हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसकी कंट्रोल कर्व अपार्ट करके आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट आपकी बहुत सारी चीज़ों को, जिस तरह से अगर आपने कोई पहाड़ का सीन देना है या कुछ भी इस तरह का, और वहाँ पे आपको सिंपल ट्रायंगल बनाने के बाद उसको मज़ीद और जो है इफ़ेक्ट देना है एक रफ़ लुक में। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक रेक्टेंगल ट्रायंगल अभी मैं ड्रॉ करती हूँ और आप समझ लें कि जिस तरह से यहाँ पर ये हमारे पास एक ये जो ट्रायंगल है, अगर हमने इसको थोड़ी सी एक माउंटेन की लुक देनी हो तो मैंने यहाँ पे एक्स टूल लिया और यहाँ पे मैंने इसको ये देखें इस तरीके से, और तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो आपकी माउंटेन की जो लुक है उसको, यानी कि एक रफ़ लुक जो है वो आपको दिखा देगी। ठीक है, चाहे तो आप उसको नीचे से भी उसी तरीके से कर सकते हैं और ये आपके पास एक पत्थर की तरह का या कोई भी एक जो है वो रफ़ शेप आपके पास आ जाएगी। तो यही चीज़ आप एक्स टूल जो है वो आप इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी आप इस तरीके से पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, ये आपने इमेज को सिलेक्ट किया, एक्स टूल को लिया और यहाँ से आपने इसको, और ये आपके पास इमेज जो है आपकी वो भी ब्रेक अपार्ट होने के बाद सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, और मज़ीद आपने इसको कुछ करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ब्रेक अपार्ट करके आप बाकी हिस्सा भी इसका अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास कोलोरेड्रा में क्रॉप, सेगमेंट टूल, नाइफ़ और इरेजर टूल है, ये उसके सारे इस्तेमाल हैं जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं।